जी, अपनी चर्चा सोयाबीन के ऊपर चल रही है, तो इस पे आगे क्या विकल्प है? किसान किस तरीके से मक्का की खेती कर सकता है? देखो, मक्का की खेती अभी वर्तमान में तो शायद 3-4 साल तो उसका क्रेज रहेगा, जी, क्योंकि अभी मक्का हमने भी रेगुलर 10 साल से लगा रहे थे। जी, बीच में 1200-1300 का जो रेट था, जी, तो उसमें मक्का की खेती भी घाटे का सौदा हो गई थी। जी, पर ये 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगभग 1800-2000 मतलब मक्का बिक रही है। जी, तो हमको लग रहा है कि सोयाबीन से मतलब बेहतर मक्का रहेगी। जी, पर मक्का की खेती के लिए आपको ज़मीन चाहिए, मतलब ऐसी की जल्दी जिसमें बसर आती हो, जी। मतलब अगर नमी ज़्यादा दिन टिकने वाली ज़मीन है हमारे वो यहाँ तो मक्का के लिए काली सूटेबल मिट्टी है। की भारी मतलब बतर जल्दी नहीं आती। हाँ, तो उसमें मक्का आपको पूरी अच्छा प्लेन नहीं होगा। जमीन है तो उसमें दिक्कत आएगी दिक्कत बिल्कुल। आएगी। बेड पे हो सकती है? बेड पे अगर उसका विकल्प बनाया करके अगर मान लो देखें, पानी ढलान में अगर बेड बन रही है अपनी, हाँ, तो अपन सक्सेस हो सकते हैं। और पानी की अगर बराबर है तो उसमें भी दिक्कत ऐसी आएगी। लंबाई है और पानी का जैसे ढलान आप ऐसा है, तो 2-3 तो साल सक्सेस नहीं से हो पाएंगे। खेती कर रहे हैं और मक्का पानी की, हाँ, तो अपन लागत लगा के काट के उत्पादन में लगभग कितने रुपए पर एकड़ अपन कमा सकते हैं? बारिश के सीजन में। देखो बारिश की सीजन में अधिकतम मक्का खूब अच्छी जमीन में अगर लगाएंगे जी। तो 25 से 30 कुंटल से ऊपर नहीं जाती बारिश जी। में। अगर मान लो आज की कंडीशन में अगर रेट देखें 2000 का, इस बार हमारे यहाँ गाँव में जिन्हें लगाई थी जी, सब 2200-2300 मक्का बेची, तो 50-60 हज़ार की मक्का हो रही, उसमें 15-20 हज़ार की लाग भी है। जी। तो भी हमारे 25-30 हज़ार रुपये एकड़ हम हाँ, इस यार तो 30,000 आसानी रुपये से एकड़ मिल आप सकता निकाल है। सकते हैं। जैसे मैंने पूरी जमीन में सोयाबीन लगाया था, लगभग 7-7.5 पूरा 50 एकड़ का मेरा आंकड़ा रहा है। हाँ, हाँ। तो मैंने ये माना अपने आप से कि मक्का से ठीक हूँ क्या मैं? लोग मक्का मेरे से से कहते हैं आपने जैसे नहीं लगाई, आपके बराबर चूतिया कोई नहीं है। तो मैंने इस हिसाब से ये चैप्टर नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो जी। गवर्नमेंट अगर किसान गवर्नमेंट के ऊपर दबाव देखिए कोई चीज़ अगर चालू करवाता है जी। तो वो कोई एक साल बंद नहीं। जैसे सोयाबीन खरीदी गवर्नमेंट, इस बार किसानों की ताकत से खरीदी चालू हुई, जी, तो गवर्नमेंट की इच्छा से खरीदी चालू नहीं हुई। हाँ। भाई किसानों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई थी, कोई राजनीति से हट के आवाज़ उठाई थी, तो गवर्नमेंट ने उस खरीदी की व्यवस्था करवाई। तो ये ऐसा भी नहीं है कि एक साल खरीदी हुई बंद हो जाएगी। अगर अब इस बार गलती कुछ किसानों की हमारी रही है, मान के चलो कि अपनी रही कि अपने पंजीयन नहीं कराया, विश्वास नहीं कराया, वही किसान घाटे में गया जिनने 4849 सोयाबीन बेची। जी, अगर मान लो 7-8 फिर कुंटल भी- निकल गई तो फिर भी वो संतुष्ट है। जी। अगर उसको हम घाटा नहीं बोल सकते सोयाबीन में। तो अब ये तो है कि अगर मान लो सोयाबीन खेती भी कर रहे हैं तो अब 100% की हम पंजीयन तो कराएंगे। अब गलती वो हमने जो करी वो हम नहीं दोहराएंगे अब, और गवर्नमेंट भी खरीदी करेगी। तो मतलब सोयाबीन की खेती भी हमको घाटे में नहीं रहेगी। मतलब अगर मान लो अपनी नमी वाली जमीन है, मतलब 50-50 फिर भी कर सकते हाँ, पर ये सजेस्ट है 50 कि करें। जो जमीन अपनी जल्दी बतर वाली है हैं। जी। आप वहाँ मक्का पे चले जाएं, जो नमी बाकी वाली है सोयाबीन उसमें लगाएं। सोयाबीन लगा दो, तो अपने दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे उसमें। ये जरूर रहेगा। और मक्का के फील्ड में जो अगली फसल लगाएंगे गेहूं चने या जो आगे मूंग के, वो दोनों तीनों लेट होंगी और उन पे प्रोडक्शन पे अंतर बिल्कुल आएगा। और सोयाबीन वाला जो फील्ड है उसमें गेहूं चने का अंतर फसल का जो देखेंगे वो स्पष्ट दिखेगा, और वो भी टाइम से मतलब हो जाएगी। नहीं, तो बारिश की मक्का तो समय पे आ जाती है। जैसे हाँ। वैरायटी का अगर अपन सही चयन करेंगे नहीं तो जैसे फिर भी 15 से 20 दिन का अंतर तो आ जाता है। हाँ, मतलब 90 दिन की सब वैरायटी है अच्छा लगभग 3-4 गुरुजी, दिन। आप मक्का पिछले 3-4 सालों से जैसे आप लगा रहे हैं, आपने बहुत टाइम लगाया भी है, और कई किसानों का रहता है कि मक्का लगाने के बाद उसमें जैसे अपन ने गेहूं लगाया है तो ऐसी एक भ्रामक चीज है कि वो खेत को खींचती है, मतलब खेत को कमजोर बनाती है थोड़ा सा। तो उसके बारे में थोड़ा सा न्यूट्रिशन मक्का की फसल के बाद में अगली फसल के लिए न्यूट्रिशन अपन किस हिसाब से रखते हैं? देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने मक्का लगाई है, अब मैं लगा रहा हूँ मक्का, इसको मालूम इसको जिंक भी चाहिए, इसको मैग्नीशियम भी चाहिए, इसको पोटाश चाहिए। अगर ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, जमीन में ये चीज़ सब ऑलरेडी है, मैं नहीं भी दूंगा तो मक्का तो पैदा होगी, पर अगली फसल के लिए नहीं बचेगा। अगर मान लो जमीन की कोई चीज़ इसने उठाई और मैंने उसको वापस दे दी, तो वो मेरी जमीन वापस मतलब वहाँ की वहीं आ गई। तो अगली फसल जो भी लगाएंगे उसमें ये चीज़ अपन देंगे, नहीं भी देंगे नहीं तो भी मतलब फसल तो आ जाएगी, नहीं देंगे तो बिल्कुल अगली फसल उसकी में नुकसान कमी होगा। दिखेगी। कमी जो दिखेगी। किसान ये चीजें नहीं डालता है उसको ही ऐसा लगता है कि मेरे खेत से इसने हाँ। मतलब ज्यादा चीज हाँ, कंज्यूम हाँ, कर ज्यादा ली है। चीज बस लगेगा, स्वाभाविक बात है भाई। कोई चीज़ अगर मान लो फसल ने उठा ली उतनी और अगली फसल लगाई और नहीं दिया तो वो अंतर तो आएगा वहाँ, और अगर दे दिए तो नहीं भी देगा तो अंतर नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मक्का का जो जड़ तंत्र वो बहुत बहुत अंदर गहरा तक जाता जाता है, है। तो वो गहराई से सारी चीजें निकाल लेती है, और जो भी कम जो जड़ गहरी जाती है उन फसल में फिर वो कमी अपने को दिखेगी। तो वो अपन को बस ये पूर्ति करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी जमीन जो बंजर हो रही है या हमारी जमीन ज़्यादा न्यूट्रिएंट खींच रही है। अगर हम पूर्ति करते रहेंगे तो वो बैलेंस बना रहेगा। बारिश में और इस सीजन में, दोनों सीजन में मक्का लगाते तो खेती में घाटे का सौदा नहीं। मैंने 10 फसल मक्का की रेगुलरली एक ही जमीन, ये जमीन में, इसके बाद दोनों- आप देखो दोनों मक्का सीजन में? कम- दोनों सीजन में, जी। फिर भी अपनी कमजोर देखें क्या फसल नहीं है, क्योंकि मैं अपना उसका मैंने nutrient जो management उसको कर लग रहा है, जैसे सोयाबीन को सल्फर लग रहा है, हमारा सल्फर देंगे तो अगली दिक्कत नहीं आएगी। सही। अभी सोयाबीन का उत्पादन घटने की वजह यही है कि किसान सोयाबीन लगाते रहे, उसको ये नहीं मालूम इसमें क्या उठा रही सोयाबीन। अब लगातार धीरे धीरे उत्पादन जब लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं और उत्पादन घट रहा है, तो मतलब क्यों घट रहा है, तो अपन उस तरफ डाइवर्ट हो गए, तो अपना उत्पादन मतलब आशाजनक आने लगा अपना। सोयाबीन तो लोग ऐसा है कि सिर्फ बगैर खाद का सिर्फ बो दिया और स्प्रे करेंगे कोई और सोचेंगे कि भैया काट लेते हैं यार कि जो भी हो जाए, मतलब कम से कम लागत में काटने की सोचते हैं।
क्योंकि उधर उनको खर्चा निकलने को उम्मीद नहीं रहती, इसलिए लागत लगाने में परेशान रहते हैं लोग। देखो मैंने पिछली बार ट्रायल करा था एक प्लाट में, मतलब बोनी करी थी पहले खाद की। DAP के सल्फर की सोयाबीन के लिए। इस बार पूरी ज़मीन मैंने बोनी करी थी, मेरी 9 साढ़े 9 कुंटल सोयाबीन निकली। ये पहली बार मेरा ट्रायल था, मतलब पूरा एक ट्रायल तो पिछली बार करा, पर इस बार पूरी ज़मीन मैंने करा था कि DAP और सल्फर पूरी ज़मीन हुआ। मेरे को मालूम था कि इसमें इसको फास्फोरस भी लग रहा है, सल्फर भी लग रहा है, वो मैंने दिया तो उसका मेरे को बेनिफिट दिखा। वो हमने भी इस बार ऐसे किया था, DAP NPK और जो जीरो अपना जीरोन आता है 5 in 1 वाला, इनकी सबकी मात्रा बना के हमने बोनिस पूर्व किया था। तो बहुत उत्पादन में अपने को देखने मिला कि हर साल की अपेक्षा मतलब हम भी 8 से लेके 11 कुंटल एकड़ तक भी गए इस बार कहीं कहीं फील्ड में। सीधी सी बात है, मतलब न्यूट्रिएंट जमीन में पूर्ति करते रहेंगे तो फसल अच्छी बनेगी। बिल्कुल जमीन भी कमजोर नहीं पड़ेगी ना अपनी। जैसे मान ली कोई सी भी चीज अपन ने 2 पैसा लिया किसी से, यदि नहीं लौटाएंगे तो वो कल से नहीं देगा। नहीं देगा। सही बात फसल के साथ है, यदि मक्का 6 फीट की हाइट जा रही है तो हो सकता है दे रही तो आदरणीय गुरुजी का कहना भी यही है कि सुबह भी के आप मेंटेन करके चलेंगे, जैसे अपनी डायरी या अपना घर का मेंटेनेंस करके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो एक ऐसी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं कि इससे हमारे काफ़ी किसान साथी इसको देख के और थोड़ा सा उसी दिशा में अपना प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।